हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक मूविंग पुल्ली हम क्लियर करेंगे, प्रैक्टिकली भी और मैथमेटिकली भी। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक सिस्टम बना रखा है। इसमें यहाँ पे ये एक मूविंग पुल्ली है और ये जो पुल्ली है ये एक्सिस के ऊपर फिक्स कर रखी है, बट फ्री टू मूव मीन्स ये रोटेट कर सकती है अपने एक्सिस के अराउंड, एंड ऑल द सरफेसेस आर फ्रिक्शनलेस। An object is attached with the help of a string to this system of pulleys. If the object of mass m is moving in downward direction, then it has having some acceleration. Suppose that acceleration is a naught, and it covers some distance also, and the distance is s naught. At the same time, the moving pulley also accelerates in upward direction and also covers some distance. Suppose the distance is sp and acceleration is ap. अब देखिए यहाँ पे ये जो स्ट्रिंग है और एक इस साइड में स्ट्रिंग है। वैसे तो ये यहां से लेके यहां तक स्ट्रिंग सेम है, लेकिन अगर ये पुल्ली ऊपर जाएगी तो स्ट्रिंग का कोई भी पार्ट ना नीचे आएगा ना ऊपर जाएगा, क्योंकि ये इस पॉइंट पे क्या कर दी हमने, फिक्स कर दी। लेकिन इस साइड में इस अगर स्ट्रिंग की मैं बात करूं तो ये स्ट्रिंग भी ऊपर की तरफ मूव करेगी। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इन स्ट्रिंग के ऊपर ऐसे पॉइंट लगा लिए और उन पॉइंट्स की स्ट्रिंग पे जो पॉइंट है उसकी एक्सेलरेशन इधर क्या ले ली, a1। तो डेफिनेटली ये तो मूव नहीं करेगा क्योंकि तो फिक्स है, तो इसकी क्या ले ली हमने, 0। और इस वाले पॉइंट की जो एक्सेलरेशन है वो मैंने मान ली कि a2 है और ये जाएगा अपवर्ड डायरेक्शन में। उसी पे अगर ऐसे घूम के यहां तक आए तो ये स्ट्रिंग कहां आएगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगी। अगर यहाँ पे कोई पॉइंट लगा रखा होगा तो वो कहां जाएगा, आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में। सपोज इसकी एक्सेलरेशन क्या है, a नोट। तो आप देखिए यहां से लेकर यहां तक ये स्ट्रिंग सिंगल ट्रेवल कर रही है, तो ये जितनी ऊपर जाएगी उतनी ये कहां आएगी, नीचे आएगी। तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, a नोट और a2 आर इक्वल, a2 is equal to a naught, and according to definition acceleration of pulley is equal to acceleration of this point plus acceleration of this point upon में 2. Both the acceleration should be used with sign, and the sign is अपवर्ड डायरेक्शन के लिए क्या लेना है, पॉजिटिव, और डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए क्या लेना है, नेगेटिव। तो ये आपके पास फॉर्मूला आ जाएगा। इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अगर हम इसको सोल्व करके देखें तो ये क्या आना चाहिए, एफ इज इक्वल टू, यहाँ पे जो a1 की वैल्यू है ये कितनी है, 0। तो ये आ गया 0 प्लस यहाँ पे जो a2 है वो किसके बराबर है, a नोट के बराबर है, अपॉन में 2, यानी एफ इज इक्वल टू a नोट बाई 2 आना चाहिए। तो आइए हम इसको प्रैक्टिकली प्रूव करके देखते हैं क्या ये पॉसिबल है कि नहीं। आइए आप ऊपर आ जाइए। तो यहां पे हमने एक सिस्टम डिजाइन किया है ना। ये आपकी वो पुल्ली है जो कि फिक्स कर रखी है। इसको मैंने पुल्ली को यूज नहीं किया, इस धागे को यहाँ पे नीचे बांध रखा है, यानी कि ये फिक्स कर रखा है इस जगह पे। अब देखो ये जो है, ये जो पार्ट है ये वो ऑब्जेक्ट है और ये है वो मूविंग पुल्ली। अब मैंने क्या किया, इसको इस पॉइंट पे टच कर लिया है, इस पॉइंट पे टच कर लिया है। तो आप एक चौक ले लीजिए वहां से, और यहाँ पे ये मार्क को डार्क कर दीजिए नीचे। उसी टाइम पे इसको भी डार्क कर दीजिए। अब देखो मैं इस वाली जो पुल्ली है इसको छोड़ रहा हूं तो ये कहां जाएगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। ये यहाँ पे चली गई है। थोड़ा सा मैं ऊपर कर लेता हूं ताकि पॉइंट अच्छे से लग जाए। यहाँ पे पॉइंट लगा दो, डार्क कर देना मार्क को, क्योंकि मार्क पहले से भी लगे हुए हैं। अब ऊपर भी करो मार्क। अब देखो इसको स्केल से मेजर करते हैं कि ये डिस्टेंस कितना इसने ट्रेवल किया है। तो यहाँ पे मैंने सेट कर दिया है 0, और यहाँ पे आ रहा है कि ये आ रहा है कितना, 42। कितना आ रहा है ये, 42 लिख दो यहाँ पे 42। यानी कि इस डायग्राम के अकॉर्डिंग एस नोट की वैल्यू कितनी आ गई है, 42। तो अब इनके बीच का डिस्टेंस हमें पता लगाना है कि ये कितना है। तो वो और देख लेते हैं कि ये कितना है। ये लो, वो कितना है आपका
अब ये देखो आपका कितना आ रहा है 21, लिखो यहाँ पे 21 तो देखिए यहाँ पे जो एस नोट की वैल्यू कितनी आई 42 और एस पी की वैल्यू कितनी आई, जो यहाँ पे मैंने एस पी लिख रखा है, यहाँ पे जो एस पी लिख रखा है उसकी वैल्यू कितनी आई है 21 और एस नोट की वैल्यू कितनी आई है 42। तो एस पी इज इक्वल टू एस नोट बाई 2। इन दोनों के अंदर भी सेम रिलेशन है। इट मीन्स थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली रिजल्ट दोनों के आएंगे सेम। इनिशियली मैंने इस ऑब्जेक्ट को जब यहां से छोड़ा था तो दोनों की वेलोसिटी क्या थी 0 थी। इनिशियली दोनों की वेलोसिटी क्या थी 0। इस जगह पे दोनों की वेलोसिटी क्या थी 0 थी, है ना। और मैंने इसको छोड़ा तो जितनी देर तक ये नीचे गया उतनी देर तक ये भी ऊपर गया है। इट मींस दोनों सेम टाइम के लिए ट्रेवल किए हैं। इनिशियल वेलोसिटी दोनों की क्या थी 0 थी, लेकिन डिस्टेंस क्या आ गया 2 गुना। तो आप यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन को अगर अप्लाई करें तो उससे भी आप हो सकता है कि ये रिजल्ट अचीव कर लें। अदरवाइज आपके पास ये डायरेक्ट रिजल्ट मैंने लिख दिया है और प्रूव भी करके दिखा दिया है कि AP इज इक्वल टू A नोट बाई 2 होगा। तो आप ट्राई जरूर करके देखें कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की जो इक्वेशन अगर हम यहाँ पे अप्लाई कर दें तो क्या यही रिजल्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।